आज मैं आप सबके लिए लेकर आई फिश करी बनाने की आसान सी रेसिपी। और अगर एक बार इस तरह से बना के खा लिए तो आप हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो आइए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 1 केजी मछली को अच्छी तरह से नमक डाल के अच्छी तरह से धो लिए हैं। और उसके बाद अब हम इसमें डाल दिए हैं नमक, ऊपर से डाल देते हैं हल्दी पाउडर। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और इसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं पिसी हुई लहसुन। और लहसुन डालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। उसके बाद अब इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिए हैं। और इसे मिलाने के बाद अब इसे हम रख देते हैं साइड में। और इसे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई चढ़ाए हैं और कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे पहले। तो कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। और तेल डालने के बाद तेल को पहले अच्छी तरह से धुआंधार गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए, तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इसे हम कढ़ाई में इस तरह से फैला देते हैं। और इसे फैलाने के बाद अब हम इसमें फ्राई होने के लिए मछली डाल देते हैं। तो ये देखिए, एक बार में जितना आया उतना मछली हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं। और इसे अच्छी तरह से लगने देते हैं एक साइड से। तो ये देखिए, एक साइड से ये अच्छी तरह से लग गई है। तो इसे हम पलट देते हैं एक बार। और इसे पलटने के बाद थोड़ी देर लगने दिए हैं। और ये देखिए, दूसरी बार भी इसे हम पलट देते हैं। और इसी तरह से पलटते पलटते इसको हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिए हैं। और इसे निकाल लेते हैं। और इसे निकालने के बाद दोबारा भी हम मछली को इसी तरह से कढ़ाई में डाल देते हैं। और दोबारा भी हम इसी तरह से इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। और ये देखिए, थोड़ी देर हो गई है। तो इसे हम पलट देते हैं। तो ये देखिए, दोबारा भी हमने मछली को पलट दिया है। और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लेते हैं। और इसे फ्राई करने के बाद थोड़ा सा और बच गया था, उसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसको भी हमने अच्छी तरह से पलट दिए हैं। और इसे पलटने के बाद इसे भी कुरकुरा होने तक फ्राई कर लिए हैं। और इसे निकाल लेते हैं। तो सारी मछली हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो बचे हुए तेल में डाल दिए हैं जीरा। और जीरा पकने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं चॉप किया हुआ प्याज। तो प्याज हम यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के लिए थे, उसे हमने बारीक चॉप कर लिए हैं। और प्याज डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लिए हैं। और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं कुटी हुई हरी मिर्च और अदरक। उसके बाद इसको भी हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और चलाते हुए दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर में हमारी दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पक गई है। तो इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं एक बार। और इसे चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं पिसी हुई लहसुन। और लहसुन डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और चलाते हुए पहले हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए, इसको हमने थोड़ी देर पका लिए हैं, इसका कच्चापन निकल गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टमाटर की प्यूरी। उसके बाद इसको भी हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और चलाते हुए इसे भी हम थोड़ी देर पका लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर में हमारी टमाटर की प्यूरी भी अच्छी तरह से पक गई है। और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और ये बहुत अच्छी तरह से पक भी गई है। तो अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। तो मसाले में है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। और 2 चम्मच इसमें है पिसी हुई सरसों। तो जब भी आप मछली की सब्ज़ी बनाएं तो उसमें सरसों ज़रूर डालें। सरसों डालने के बाद मछली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सारे मसाले डाल दिए हैं इसमें। अब मसाले को हम अच्छी तरह से चला लेते हैं पहले। और इसे चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं ताकि मसाला हमारी अच्छी तरह से पक जाए और नीचे से जले ना। तो ये देखिए, पानी डालकर इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और इसे चलाते हुए मसाला को हमें अच्छी तरह से पका लेना है। और बीच बीच में इसी तरह से मसाला को चलाते रहना है। तो ये देखिए, थोड़ी देर हो गई है, हमारी मसाला अच्छी तरह से पक गई है। तो इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और इसे चलाने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो पानी आप यहाँ पे गर्म पानी ही डालें
गर्म पानी डालने से सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। आपको जितना ग्रेवी पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। तो ये देखिए पानी डालकर इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिए हैं और इसे मिलाने के बाद अब इसमें हम उबाल आने तक पकने देंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर में हमारी सब्ज़ी में अच्छी तरह से उबाल आ रही है। तो इसको हम एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं और इसे इसी तरह से 1 से 2 मिनट में उबाल आने देंगे पहले। तो ये देखिए अब हम इसमें सारी मछली फ्राई किया हुआ डाल देते हैं और इसे मछली डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और इसे चलाने के बाद अब ऊपर से डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम 1 से 2 मिनट और पकने देते हैं। और थोड़ी देर हो गई है तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कसूरी मेथी। उसके बाद इसको भी हम अच्छी तरह से चला लेते हैं और चलाने के बाद इसे हम 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट में हमारी बहुत ही स्वादिष्ट मछली की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। इसको हम अच्छी तरह से चला लिए हैं। अब चलिए एक छोटे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो लीजिए बनके तैयार है हमारे बहुत ही स्वादिष्ट मछली की सब्ज़ी। और इसे बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप एक बार इस तरह से बना के देखिए, आपकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और बनाने में कोई भी झंझट नहीं है। और आप इसे गर्मा गर्म रोटी या फिर चावल के साथ खाइए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।